हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा का अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब आपकी प्रेगनेंसी का आखिरी तिमाही शुरू हो जाता है, ऐसे समय में क्या होता है कि बच्चा अपनी पोजीशन बदलता है और बच्चा बर्थ कैनान की तरफ अपना सर कर लेता है और ऊपर की तरफ पैर कर लेता है, क्योंकि बच्चे के जन्म लेने के लिए बच्चे का सिर नीचे होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप 7वें 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बच्चा उल्टा है। बच्चा उल्टा क्यों होता है, क्या कारण है, कैसे ठीक किया जा सकता है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बच्चा जब पेट में उल्टा होता है उसे हम कहते हैं ब्रीच बेबी। ये कई तरीके से होता है। पहला होता है कि जब आपका बच्चा सर ऊपर की तरफ रखता है, पैर भी ऊपर की तरफ करता है, लेकिन उसके जो कूल्हे होते हैं वो आपके नीचे की तरफ होते हैं। इसे फ्रैंक ब्रीच हम कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों जिसमें कि बच्चे जो ऐसे पैर घुटने मोड़कर बैठे होते हैं तो पैर नीचे की तरफ होते हैं, कूल्हे भी नीचे की तरफ होते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों जिसमें बच्चा लेग्स को क्रॉस करके बैठा होता है, इसको हम फुल ब्रीच कहते हैं। तो ब्रीच पे भी ये कहलाते हैं जब बच्चा अपना सर ऊपर रखता है और पैर नीचे रखता है। इनकी जो डिलीवरी होती है वो ज़्यादातर केसेस में दोस्तों सिजेरियन डिलीवरी होती है। क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी इसलिए की जाती है क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से नहीं घूमता है, सर नीचे नहीं करेगा, तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ अच्छे डॉक्टर्स के निगरानी में ब्रीच बेबी की नॉर्मल डिलीवरी करा दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में दोस्तों ये सिजेरियन से ही बाहर आते हैं। तो इस तरह होता है उल्टा बच्चा। अब बात करते हैं कि किन किन कारणों से होता है। पहला कारण होता है दोस्तों, अगर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है अगर वो बहुत ज़्यादा है। एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने से भी क्या होता है कि बच्चा फ्लूइड में बहुत तेज़ी से घूमता है, जिसके कारण बच्चा बहुत जल्दी उल्टा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप सीधा भी हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने पर भी बच्चा उल्टा हो जाता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अगर आपका जो लेटने और सोने का पोजीशन है वो ठीक नहीं है तो उसके कारण भी बच्चा उल्टा हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी रिसर्च में देखा गया है कि अगर आपका प्री मैच्योर बेबी हुआ है पहले, उसके कारण कुछ ऐसे मतलब बॉडी के सिम्टम्स के भी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, लेकिन इसका पर्टिकुलर दोस्तों कोई पक्का रीज़न नहीं होता है। अगर बच्चा पेट में उल्टा हो जाता है तब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ध्यान रखें कुछ बातों का कि आपको वॉक जरूर करनी है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहती हैं उतना ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहता है और जितना एक्टिव बच्चा रहेगा उतना जल्दी वो मूवमेंट करेगा और बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी प्लेसेंटा प्रीविया की जिन लोगों को समस्या होती है उनको भी बच्चे उल्टे होने की समस्या देखी जाती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर पाए, अच्छे से घूम पाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए, तो आप सबसे पहले तो वॉक शुरू कर दीजिए। वॉक करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है कि जब भी आप बैठे, जैसे बच्चा क्रॉलिंग करता है ना, घुटनों के बल चलता है, तो दिन में 5 से 10 मिनट आप इस तरीके से घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ जाइए, हाथ को जमीन पर रखिए, नीचे की तरफ झुकिए। तो जैसा बच्चा क्रॉलिंग करता है बिल्कुल इसी पोजीशन में आपको रहना है। इससे भी बच्चे को घूमने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर किसी भी सोफे वगैरह पे दोस्तों आप बैठते हैं तो इस तरह से आगे की तरफ बैठे, पीछे की तरफ झुककर ना बैठे। क्योंकि जब आप आगे की तरफ झुककर बैठती हैं तो इससे भी बच्चे को घूमने में काफ़ी आसानी मिलती है। और बच्चा के आप घूमते आगे की तरफ झुकते हैं ना, तो बच्चे पे हल्का सा दबाव पड़ता है। तो और बच्चा जब दबाव पड़ता है तो बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो बच्चा घूमकर अपनी सही पोजीशन में आ जाता है। अगर सोफा है, बेड है, तो बेड पर घुटनों के बल आप जमीन में बैठ जाइए और बेड पर हाथ रखिए और आगे की तरफ इस तरह झुकिए। क्योंकि दोस्तों बच्चे को घूमने के लिए भी कोई ना कोई रीजन चाहिए। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि उसको अगर जिस भी पोजीशन में कंफर्ट लगता है बच्चा उसी पोजीशन में सेट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ तो मेरे लेबर पेन शुरू होने के बाद भी मुझे कहीं भी ऐसा नहीं था कि हाँ जी बच्चा नीचे आ रहा है या आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है। केवल मुझे पेन हो रहे थे क्योंकि मेरा जो बेबी था
वो ब्रीच की तरह एक हड्डी पर उसका सर था, वहां से वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं घूम रहा था। तो कुछ भी हो सकता है एंड समय पर भी, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा वॉक भी की थी। ये जो हुआ था वो केवल एंड मोमेंट का मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वजह से मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा था। तो लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप शुरू से ही कोशिश करती हैं तो आपकी सभी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। तो आप इस तरीके से ये चीज़ें फॉलो कर सकती हैं। इन चीज़ों का दोस्तों बहुत ही फायदा मिलता है। अगर आप पोछा लगा पा रही हैं तो घर में पोछा लगाइए, उखड़ू बैठकर। उखड़ू नहीं बैठ पा रही हैं तो जैसे मैंने बताया कि बच्चा क्रॉलिंग करता है, उस तरीके से आगे झुककर आप पोछा लगा सकती हैं। ये आपको बहुत फायदा करेगा। वॉक जरूर करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा जरूर करिए, लेकिन करना किन लोगों को है? जिनको उनकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने सब चीज़ें मना किया है करने के लिए, अगर आपका काफ़ी मुश्किल से कंसीव हुआ है या आपका इलाज चल रहा था या आपको कोई भी परेशानी है, तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करनी है। केवल वो लोग कर सकते हैं जिनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, उनको किसी तरह की स्पॉटिंग, किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको भूल कर भी कोई छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।